हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी फॉर आईआईटी जेई। इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिमॉइवर्स थ्योरम। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करते हैं कि हमारा z है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, जो कि r इंटू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ z होगा प्लस माइनस अंडर रूट r इंटू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स बाई टू। यहाँ पे ये जो हमारा x है, जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा cos x इक्वल टू a बाई आर, ये a और ये r। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे cos x बाई टू और sin x बाई टू, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट r इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस आई इंटू साइन एक्स बाई टू। तो अगर हमें ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी तो हमारा स्क्वायर रूट निकल सकता है ईजिली। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसको हम लिख सकते हैं टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, या फिर वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के फॉर्म में भी। तो यहाँ से कॉस एक्स बाई टू ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई टू, और इस cos x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस ए बाई टू आर। सिमिलरली sin x बाई टू ये हो जाएगा r माइनस ए बाई टू आर, और ये भी अंडर रूट r यहाँ पे है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ z है ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस ए बाई टू प्लस आई इंटू आर माइनस ए बाई टू, या फिर प्लस माइनस अंडर रूट r प्लस ए बाई टू माइनस आई इंटू आर माइनस ए बाई टू। यहाँ पे ये जो प्लस या माइनस का जो साइन है ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये जो b था ये हमारा पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अगर b पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और अगर b नेगेटिव है तो ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों होगा ये हम यहाँ से एक मिनट में समझ सकते हैं। हमें पता है कि चार क्वाड्रेंट्स होते हैं जहाँ पर कि cos x और sin x इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल है थीटा वो 0 से लेके पाई यहाँ तक है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा थीटा जो है वो 0 टू पाई है तो थीटा बाई टू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई टू, यानी कि इस एरिया में आ जाएगा। तो उस केस में cos x और sin x पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी तरह से अगर वो यहाँ पर रहेगा, यानी कि थीटा हमारा 0 टू माइनस पाई के रेंज में रहेगा, तो थीटा बाई टू जो होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा 0 टू माइनस पाई बाई टू। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि cos x चाहे नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, एंड में वो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है अगर हम उसको थीटा बाई टू के फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन अगर हमारा sin x शुरू में नेगेटिव है तो वो बाद में भी नेगेटिव रह जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट करने पे cos x किसी भी हालत में हमारा पॉजिटिव होगा, चाहे हमारा a पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन b अगर हमारा नेगेटिव होगा शुरू में तो बाद में भी b नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए ये वाला जो टर्म रहेगा इमेजिनरी पार्ट वाला वो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा अगर वो शुरू में भी पॉजिटिव होगा। अब इस टॉपिक पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सपोज हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i, तो यहाँ पे a है हमारा 3, b है हमारा माइनस 4 और r जो है हमारा 5। तो इस केस में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ z ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 बाई टू माइनस आई इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा सिंपली। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर ऑफ आई एक्स। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ z इक्वल टू लॉग ऑफ आर प्लस आई एक्स। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर ऑफ आई टू द पावर ऑफ आई। तो यहाँ पे आई जो है वो हमें पता है कि हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ आई पाई बाई टू। तो आई टू द पावर ऑफ आई ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ऑफ आई पाई बाई टू होल टू द पावर ऑफ आई, यानी कि ई टू द पावर ऑफ आई स्क्वायर पाई बाई टू, यानी कि ई टू द पावर ऑफ माइनस पाई बाई टू। और आई टू द पावर ऑफ आई होल टू द पावर ऑफ आई अगर हम करेंगे तो ये अगेन हमारा हो जाएगा टू द पावर ऑफ आई। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ माइनस आई पाई बाई टू।
तो ये हमारा जो नंबर है आई टू द पावर ऑफ आई, ये है हमारा ई टू द पावर ऑफ माइनस आई पाई बाई 2। अब हम देख लेते हैं डिमॉइवर्स थ्योरम। डिमॉइवर्स थ्योरम के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, दो स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे सिर्फ। वो स्टेटमेंट एक्चुअली में सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि इफ़ x1 x2 अप टू xn आर रियल नंबर्स देन cos x1 प्लस आई साइन x1 इंटू कॉस x2 प्लस आई साइन x2 इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाई cos xn प्लस आई साइन xn, ये हो जाएगा इक्वल टू cos ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn प्लस आई इंटू साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। ये बहुत ही सिंपल वे में हम प्रूव कर सकते हैं हमारा यूलर्स फॉर्म का यूज़ करके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन cos nx प्लस आई इंटू साइन nx इज़ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos x प्लस आई साइन x टू द पावर ऑफ n। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी के बेसिस पे हम, अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी रूट a प्लस आई बी टू द पावर ऑफ p बाई क्यू, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। सपोज हम रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस आई बी को r इंटू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स के फॉर्म में, तो फिर दोनों तरफ हम टू द पावर ऑफ p बाई क्यू कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं r टू द पावर ऑफ p बाई क्यू इंटू कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इंटू p बाई क्यू प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इंटू p बाई क्यू। यहाँ पे ये जो n है हमारा, ये 0 से लेके q तक वैल्यूज़ लेगा, q माइनस 1 तक वैल्यूज़ लिया करेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आगे हम nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सारी चीज़ें भी फाइंड आउट करने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 10 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 माइनस आई इंटू साइन पाई बाई 10। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 10 को सिंप्लीफाई करना है। हम मान लेते हैं कि ये जो पाई बाई 10 है ये यहाँ पे हमारा थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे साइन पाई बाई 10 है, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। तो ये जो नंबर है ये हमारा हो जाएगा सिंपली 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये होल टू द पावर ऑफ 10। और अगेन इसको फिर हम लिख सकते हैं सिंपल वे में, अगर हमें साइन थीटा प्लस आई इंटू कॉस थीटा को लिखना हो तो ये हो जाता है हमारा आई इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ आई इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ आई इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस आई इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 टू द पावर ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर का सिंपली कॉन्जुगेट है। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ आई इंटू पाई माइनस थीटा, और टू द पावर ऑफ 10 है तो ये इंटू 10 हो जाएगा सिंपल वे में। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ आई इंटू 10 पाई माइनस थीटा इंटू 10, क्योंकि पाई बाई 10 हमारा थीटा है तो 10 थीटा भी पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ आई इंटू 9 पाई, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ आई पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई इंटू साइन पाई। ये हो जाएगा हमारा 0 और कॉस पाई हो जाएगा हमारा इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा -1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।